डियर स्टूडेंट उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सी-टेट में पूछे जाने वाले मैथ के पेडागोजी क्वेश्चंस पर। यहाँ पर मैंने टॉप 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सी-टेट जनवरी 2024 में यहाँ से 100% चांस है कि क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? सभी विज्ञान का गणित क्या है? द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, रसेल ने। रोजर बेकन जी के द्वारा कहा गया था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, इनमें से सभी। यदि एक बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है तो उस बच्चे में किस गुण का विकास होगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी गुण का विकास होगा, जैसे आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, ये सभी सोच का विकास होगा अगर एक बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है तो। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया गया है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा तो निगमन विधि होगा। यदि यहाँ क्वेश्चन में दिया होता विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो वहाँ पर आंसर हो जाता आगमन विधि। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यह कई बार पेपर में पूछा गया है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है निगमन विधि में। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम नियम और सूत्र की सहायता लेते हैं? ऑप्शन दिया गया है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि। निगमन विधि में हम पहले नियम से चलते हैं, नियम से एग्जाम्पल की तरफ, और आगमन विधि में एग्जाम्पल से नियम की तरफ। यही अंतर है आगमन और निगमन में। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिया गया है गैलीलियो, राफेल, प्लेटो, हैमिल्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। यह कथन गैलीलियो जी का है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हैमिल्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। यह कथन प्लेटो जी का है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कहे थे प्लेटो जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। खेल विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन दिया गया है फ्रॉबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड। खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉबेल। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किन बच्चों को होती है? ऑप्शन दिया गया है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो बात करें इन ऑप्शंस में से, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। उपचारात्मक शिक्षा सभी बच्चों के लिए जरूरी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शंस दिया गया है गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गणितीय भाषा में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है अगर क्वेश्चन होता, तो इसका आंसर हो जाता गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा है नहीं। अगर नहीं लिखा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नहीं वाले प्रश्न को आप ध्यान से करिएगा क्योंकि जनरली हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पर नहीं को हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है
और हम पॉजिटिव वे में आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं जिससे उनका मार्क्स कम आता है। आपसे ये गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 10, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास कार्य द्वारा। छात्र गणितीय गणना में कब गति प्राप्त करेंगे, किस कार्य द्वारा, आपको बताना है। इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक कार्य द्वारा बच्चे गणितीय गणना में क्या करेंगे, गति प्राप्त करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा। ऑप्शन है गुणांक, पारस्परिक, एकीक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणांक। गणित का भौतिक संबंध गुणांक कहलाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। ऑप्शंस दिया गया है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, अगला ऑप्शन है जब तक छात्र रुचि ना लें, और जब तक विद्यालय में समय मिले, लास्ट ऑप्शन है जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आ जाएं। आप एज ए टीचर क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया कब तक जारी रखेंगे। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब तक बच्चे का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक आप उपचारात्मक शिक्षण को जारी रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। ऑप्शन दिया गया है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक गणित। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मौखिक गणित। आगे क्वेश्चन नंबर 14, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। यह संबंध किससे है, तो यह संबंध है पारस्परिक से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। सहायक सामग्रियां जो होती हैं वो गणित को सीखने में किस प्रकार लाभ पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन दिया गया है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपर्युक्त सभी ढंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी ढंग से। जो गणित सीखने की सहायक सामग्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, विषय वस्तु को रोचक बनाती हैं और मनोरंजक माहौल बनाती हैं और अनुशासन भी पैदा करती हैं क्लास में। तो ये तीनों ही सही ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ढंग से। आगे क्वेश्चन नंबर 16, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह क्या है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। इसमें से हमें वह ऑप्शन बताना है जिसमें गणित शिक्षण को स्थायित्व मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि द्वारा क्या होता है, गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिया गया है विधि, युक्ति, प्रविधि, उद्देश्य। तो इसका सही आंसर है उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी क्यों होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एकाग्रता बढ़ती है। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न कराने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। अगर छोटे बच्चों को आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या करेंगे कि बच्चे रुचि लें, ऐसे कौन से तरीके का उपयोग करेंगे कि बच्चे उस विषय को पढ़ने में रुचि लेंगे। ऑप्शन दिया गया है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। क्योंकि छोटे बच्चे होंगे तो खेल से संबंधित अगर हम उन्हें किसी विषय को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा रुचि लेंगे। ये सभी विषयों में लागू होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो खेल से ज़्यादा सीखते हैं। खेल खेल में आप उन्हें पढ़ाएंगे तो और अच्छे तरीके से उन्हें समझ आएगा तो वो रुचि लेंगे।
रुचि लेंगे तो और समझ में आएगा। कभी भी आप निगेटिव वैसे ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, जैसे इसमें दिया है रटने। रटने पर आप कभी बल नहीं देंगे, तो ऐसे ऑप्शंस को आप पहले ही हटा दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण से प्रभावी होता है? ऑप्शन दिया गया है गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचक करने में, हस्तलेखन सिखाने में। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिनती सिखाने में। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में गिनती को सिखाने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21। एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस प्रकार वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय का कारण क्या है? अगर एक बालक है, उसको दशमलव में कठिनाई आती है, तो वो क्या करता है, प्रतिशत को भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता और गणित के अन्य प्रकरण में भी कठिनाई आने लगेगी, तो उसके अंदर गणित के प्रति क्या हो जाएगा, एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि वो तो कर ही नहीं सकता, वो गणित के क्वेश्चंस को हल कर ही नहीं पाएगा। तो इस भय का क्या कारण है? ऑप्शन है गणित की संचयी प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, सामाजिक प्रवृत्तियां, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित की संचयी प्रकृति। उस बालक के भय का कारण है गणित की संचयी प्रकृति। आगे क्वेश्चन नंबर 22। एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है उचित दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर एक शिक्षक है और वो मानता है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं गणित में, तो वो शिक्षक कैसा है? क्या कर रहा है वो शिक्षक? उसका ऊंचा दृष्टिकोण है, वो नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग पक्षपाती है। वह टीचर क्या है? लिंग पक्षपाती, पक्षपात कर रहा है। लड़कियां भी अच्छी होती हैं गणित में। एज ए टीचर आप कभी ये नहीं मानेंगे कि लड़की इस विषय में तेज होती है और लड़का इस विषय में तेज होता है। ऐसा पार्टिकुलर आप किसी को नहीं बांटेंगे। आप सबको समान समझेंगे और समान दृष्टिकोण बनाकर आप शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को। आपके थॉट पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो कक्षा में कभी आपको पक्षपात करना ही नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है, यह प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है बंद अंत वाला, मुक्त अंत वाला, विश्लेषणात्मक, अपसारी। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है? ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है? क्वेश्चन का लेवल देखिए आप कैसे पूछा है, कैसा प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्त अंत वाला। इसका कोई अंत नहीं है, सब मुक्त है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन दिया गया है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सतत मूल्यांकन, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक परीक्षण। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? निदानात्मक परीक्षण। आगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों के प्रगति रिपोर्ट भरना, बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? क्या ये तीनों ही सही हैं या केवल ऑप्शन सेकेंड और थर्ड सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है, या तो केवल थर्ड सही है? नीचे ऑप्शंस दिया गया है, आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा दोनों ही ऑप्शन सही हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना और बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है 26। दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है। दर्श कोई बच्चा है, उसको गणित सीखने में क्या होती है? कठिनाई। उसकी समस्या का समाधान है। अगर इस बच्चे को गणित सीखने में कठिनाई है तो उसकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है? उपहार देना, दंड देना, कारण जानना,
अधिक गृह कार्य देना। एज ए टीचर आप क्या करेंगे अगर आपके कक्षा में कोई दर्श नाम का बच्चा है और उसको गणित सीखने में कठिनाई होती है, तो उस समस्या का समाधान आप क्या निकालेंगे? उसको उपहार देंगे, या तो उसको पीटेंगे, या तो उसका कारण जानेंगे कि वह क्यों नहीं सीख पा रहा है, या तो उसको अधिक मात्रा में गृह कार्य देंगे। आप उसका कारण जानेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारण जानना। यदि कोई बच्चा गणित नहीं सीख रहा है पा रहा है, कठिनाई हो रही है उसे सीखने में, तो उसके पीछे का कारण जानेंगे कि आखिर वो गणित की क्यों नहीं सीख पा रहा है। उस कारण को जानेंगे, फिर उसको दूर करेंगे, जिससे वो बच्चा अच्छे से गणित को पढ़ सके, सीख सके। आगे क्वेश्चन नंबर 27। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, इनमें से किसी का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन साधन वैध होने का। अगला क्वेश्चन है 28। अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अंक गणित का शिक्षण? ऑप्शन दिया गया है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, उपरोक्त सभी। 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अंक गणित का शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू कार्य हो सकेंगे जैसे आप, और व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है 29। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौशलात्मक। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम जो प्राप्त उद्देश्य है वह क्या है? कौशलात्मक, कौशलों का विकास। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, इनमें से किसी से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गणित के व्यवहारिक पक्ष से। गणित में मानसिक कार्य गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर तरीके से हो सके। यदि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड और सारी वीडियो हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।